अभी कानपुर से पहुंचा एक फोन और लखनऊ से निकल पड़ा वो धाकड़ अफसर। कानपुर में हो गया देवरिया से भी बड़ा कांड, 10 मिनट में बदल गया पूरा मंजर। लखनऊ से आदेश आते ही दौड़ने लगे बुलडोजर। आ गया भूरी आंखों वाला वो आईपीएस जिसने 100 से ज्यादा किए हैं एनकाउंटर, पलक झपकते अपराधियों को बना देता है धुआं। इधर जब देवरिया कांड के बाद बड़े बड़े अधिकारी फतेहपुर गांव में डेरा डालकर बैठे थे, इधर कानपुर से एक फोन सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचा। फोन उठाते योगी गुस्से से लाल हो गए और देवरिया से पहले कानपुर में बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया। देवरिया की तरह ही जमीनी विवाद कानपुर का भी था, लेकिन अधिकारियों के गलती की वजह से पूरे गांव में मातम पसर गया। ये हैं यूपी के एडीजी क्राइम प्रशांत कुमार, वो आईपीएस जिनके ऊपर यूपी के क्राइम को संभालने की जिम्मेदारी है। योगी के भरोसेमंद है। यूपी में जहां भी हालात बिगड़ते हैं, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ आईपीएस प्रशांत कुमार को याद करते हैं। देवरिया कांड को भी प्रशांत कुमार ही देख रहे हैं और अब तक करीब 30 से ज्यादा अधिकारियों को सजा मिल चुकी है। इसके साथ ही 16 से ज्यादा आरोपी जेल की सलाखों में बंद हो चुके हैं। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी अधिकारी नींद से नहीं जागे और न ही सबक लिया और देवरिया के जैसा कांड ही कानपुर में भी हो गया। कानपुर के लोग अब 100 से ज्यादा एनकाउंटर करने वाले भूरी आंखों वाले इस आईपीएस को याद कर रहे हैं, लेकिन कानपुर में क्या हुआ है, सबसे पहले उसकी कहानी जान लीजिए। देवरिया के सत्य प्रकाश दुबे की तरह ही कानपुर के शाहजहां में रहने वाले मोहनलाल शुक्ला की भी कहानी है। कानपुर के मोहनलाल शुक्ला की जमीन पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा किया था। जमीन पर दोनों पक्ष अपना दावा कर रहे थे। इसके बाद विवाद बढ़ा और 2 सगे भाइयों को मार दिया गया। कानपुर में जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ वो मोहनलाल शुक्ला के बाबा के नाम पर है, लेकिन उस जमीन पर कब्जा गांव के रामवीर शर्मा और सत्यनारायण का था। बताया जा रहा कि जमीन की बिक्री सिर्फ मौलिक रूप से हुई थी और आपसी सहमति से कब्जा दिया गया था, लेकिन कानूनी तौर पर जमीन मोहनलाल शुक्ला के नाम पर थी। देवरिया में इतना बड़ा कांड होने के बाद भी कानपुर के अधिकारी इस मामले में नींद में सोते रहे और इस विवाद ने 2 लोगों की जिंदगी ले ली। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि कई लोग घायल भी हुए। सीएम योगी ने खुद आदेश दिया है कि पूरे यूपी में जहां भी जमीन से जुड़ा विवाद है, वहां अधिकारी तुरंत पहुंचे और उनका जल्द से जल्द निपटारा करवाएं। लेकिन इसके बाद भी अधिकारी नींद से नहीं जाग रहे। अधिकारी अभी भी दबंग और जमीन माफियाओं के साथ खड़े होकर कुछ पैसों के लिए अपना जमीन बेच दे रहे हैं। देवरिया कांड में अब तक 30 से ज्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। इसके बाद भी कानपुर देहात से ऐसी घटना सामने आ गई। सूत्रों का दावा है देवरिया और कानपुर की इस घटना के बाद सीएम योगी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में एडीजी क्राइम प्रशांत कुमार के साथ साथ यूपी के कई और बड़े अधिकारी शामिल हुए। हर जिले में जमीन से जुड़े विवाद को निपटाने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही देवरिया और कानपुर कांड की फाइल खुद आईपीएस प्रशांत कुमार देख रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि भूरी आंखों वाले इस खतरनाक अफसर अजय पाल शर्मा को कानपुर भेजा जा सकता है। पिछले साल कानपुर में पत्थरबाजी के बाद अजय पाल शर्मा को हालातों को संभालने के लिए भेजा गया था, जिसके 12 घंटे बाद ही आरोपियों के पोस्टर चौराहों पर लग गए थे। अजय पाल शर्मा की उन आईपीएस अधिकारियों में गिनती होती है जो कई बार अपराधियों को ठिकाने लगाने के लिए खुद कानून को हाथ में लेने से नहीं डरते हैं। आईपीएस अजय पाल शर्मा 100 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं, इसीलिए इन्हें लोग सिंघम के नाम से भी जानते हैं। देवरिया और कानपुर ही नहीं, हर गांव और शहर में ऐसे जमीन से जुड़े केस हैं जहां दबंग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं और अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। आरोपियों से पहले अब ऐसे अधिकारियों पर बुलडोजर चलाने के लिए योगी आदित्यनाथ प्लान तैयार करें। ठीक उसी तरह से जैसे देवरिया कांड के बाद करीब 30 सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है। अगर आपके आसपास भी जमीनी विवाद से कोई मामला है या फिर कोई अधिकारी आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स पर अपनी शिकायत बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज सरकार और अधिकारियों तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट।